ये एक ऐसा विषय है और जाति प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में लाख मेहनत कर ले और लाख सर्टिफिकेट अच्छा बना ले, लेकिन अगर जाति प्रमाण पत्र अगर उनके पास में नहीं है तो एक बहुत बड़ी खामी नज़र आएगी उनके सर्टिफिकेट में, जिसके कारण वो कभी भी कहीं भी वैकेंसी और जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ये एक अड़चन आता है। इसी को लेकर पाकुड़ जिला में आप बात करेंगे हम, यहाँ पर कुछ हमारे लघुआ जाति के लोग हैं, बच्चे हैं जो विद्यार्थी हैं और ये अपने भविष्य में स्ट्रगल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इनको रुकावट आ रही है जाति प्रमाण पत्र को लेकर, जबकि यहाँ पर हाई कोर्ट से लेकर तमाम कागजात इनके पास में है। यहाँ तक कि पाकुड़ अपर समर्था का भी लिखा हुआ बहुत सारे कागजात इनके पास में, जिसमें आदेश किया गया है कि इनका जो है जाति प्रमाण पत्र जो है लोहरा जाति में बनाया जाए। तो इसी मुद्दे को लेकर ये दर दर भटक रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे पूरी विस्तार से। बताइए क्या नाम आपका? कहाँ से आप हैं? मैं महेशपुर प्रखंड से नारायणगढ़ गाँव से करता हूँ। क्या मामला क्या है? एक्चुअली सर हम अंचल का बार बार दौरा लगा रहे हैं जाति निर्गत करने के लिए। एक्चुअली हम बार बार समझा रहे हैं कि हम लोग लोहरा जाति से आते हैं, तो हम लोग अधिकारी द्वारा बार बार आश्वासन देते हैं कि ठीक है हम बात देखेंगे बात करेंगे, उन्हें कोई चीज़ टाल मटोल करके हमारा चिट्ठी को अवहेलना कर रहे हैं। बार बार हम डीसी का चक्कर लगा रहे हैं, ऐसी मैडम के पास आए, वो भी हमें एक लोहार वाला एक लेटर दिखाई और बोली कि आप लोगों को डीसी 1 में रखा गया, लोहार वाला। जबकि मेरे पास ये देखिए अभी दिया गया लोहार का भी दिया, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग लोहार नहीं लोहरा है। लोहरा जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। सर हमारा पापा का 1986 1988 पहले से पूर्व से मेरा डिमांड रहा है कि हम लोहरा हैं, और एक्चुअली हम सर 2017 से हमारा हाई कोर्ट द्वारा मुझे मतलब लेटर निकाला गया है कि हम लोग 2017 से मतलब लोहरा अनुसूचित जनजाति का मतलब दिया गया है, क्या बोलते हैं कि आदेश दिया गया है कि हम लोग 2013 इसको दर्ज किया जाए और आप लोगों को इसका प्रमाण दिया जाए। जी हमारा पास लेटर है सर हाईकोर्ट का कि आप अभी हाल फिलहाल में अपर समर्था के कौन से लेटर आपके पास है जिसमें ये आदेश किया गया था कि आपको ये करने के लिए? अपर समर्था ऐसी मैडम एक लेटर निकाली थी 959, जो महेशपुर अंचल अधिकारी को एक आदेश जारी की थी कि लोहरा जाति को फिर से जाति प्रमाण पत्र देने के लिए लेटर दिया गया। फिर भी इस लेटर को दिखाया हमने ऐसी मैडम को, तो हमें एक भटकाने के लिए एक बिहार का लेटर को दिखाया गया जो लोहार लोगों का है। एक्चुअली हमने बताया कि लोहार और लोहरा में अंतर है। लोहार को तो BC 1 में रखा गया, लेकिन लोहरा जो है ना वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। पर हम लोग स्टूडेंट हैं सर, हम लोग कितना दर बदर इधर उधर भटकेंगे, कितना लड़ेंगे ना पड़ेंगे। कारण क्या दिक्कतें आ रही है आपको? सर हमारा जाति निर्गत नहीं हो पा रहा है। इस जाति को लेकर क्या मतलब आगे क्या होगा? अगर जाति ये नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी आपको? बहुत सारा दिक्कत होगी सर। हमारा मतलब जो भी अप्लाई होगा, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे सर नौकरी चाकरी के लिए, चाहे हमारा भविष्य जो आगे के लिए, जैसे उम्र में भी अभी सर अभी जैसा कोरोना का दौर पे अभी सर नौकरी चाकरी नहीं हो रहा था, तो अभी उम्र भी तो हम लोग का बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस मैटर पे हम लोगों का ST से हम लोगों का उम्र भी मायने रखता है, और सर जाति निर्गत नहीं होगा तो हम लोग नौकरी भी नहीं कर सकते। मतलब साफ है कि अगर जाति निवास नहीं बनता है तो ये बच्चे का भविष्य जो है अंधकार में रहेगा, और इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगा या ये खुद होंगे? इस मुद्दे को लेकर अभी हम चलेंगे इसी हिसाब से बात करने के लिए कि आखिर मामला क्या है। से जो चिट्ठी मिला है जिसमें कि कमार मड़ैया लोहरा वो ST श्रेणी में रखते हैं। तो इसमें पिछला जो पंचायत इलेक्शन हुआ था, इसमें सारे पाकुड़ जिला के जितने भी अंचल अधिकारी हैं वो स्थानीय स्तर पर जांच की, और जांच करने के पश्चात एक स्टैंडिंग ऑर्डर, सारे अंचल अधिकारी का एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास हुआ है, जिसमें कि इस तरह का जितना पूर्व में जो निर्गत था वो सारा सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया गया, और भविष्य में भी कमार मड़ैया और लोगों को नहीं देने का उसको आदेश हुआ है। ये आदेश मैम है आपके पास में? या हाँ बिल्कुल है, ये सारे CO के थे पंचायत इलेक्शन। तो अब इसका एक ही रास्ता है कि कार्मिक विभाग अगर किसी तरह का कोई करेक्शन चिट्ठी निकालता है तो इसका समाधान हम कैसे हो सकता है? क्योंकि इसमें तो बच्चे कहीं ना कहीं फ्यूचर आ रही है जाति की। कार्मिक विभाग का जो चिट्ठी इशू हुआ है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। वो बिल्कुल नहीं कह रहा है कि सारे कमान और मड़ैया को जो है ST की श्रेणी में रख दिया जाए।
उसमें सीईओ को दिया गया है कि आप स्थानीय स्तर पे जांच कर लें और अपने विवेक के अनुसार अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारे जो है एसटी का जो कस्टम है वो फॉलो कर रहे हैं तो उसके आधार पर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। तो सारे सीईओ उसके आधार पर स्थानीय जांच किए और उसके बाद उनका कहना है कि नहीं ये एसटी की श्रेणी में नहीं है, ये स्टैंडिंग। तो ऐसे के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि ये जो लोहरा जाति के लोग हैं इनको ये स्टे किया गया है और सीईओ के जांच पर ये पता चला है कि इनको श्रेणी पे नहीं रखा जाएगा। तो इस तरह के मुद्दा आपको पता होना चाहिए था। नहीं सर, एक्चुअली ये सारा सब गलत है और आप ये सब सीईओ गलत रिपोर्ट पेश किए। वो ज़मीनी स्तर पर करके गांव में रिपोर्ट नहीं किए, वो अपने प्रक्रिया के अनुसार अपने अनुसार रिपोर्ट को बनाए। अगर वैसा रहता तो हमको पहले 2013 में क्यों दिया गया लोहरा जाति का? अभी कर्मचारी का दिया हुआ है, सिग्नेचर किया हुआ है, ग्राउंड रिपोर्ट कर्मचारी हमारे गाँव में जा करके रिपोर्ट करती है कि ये लोहरा जाति के व्यक्ति है, इनका खान पान रहन सहन। इसके बाद सीआई लिखते हैं यहाँ पे ई किए हुए हैं, इसका सीईओ लिखते हैं डायरेक्ट कि इनके जो भी मेरा खतियानी में है उसको दर्ज करके इसको स्थानीय जांच के आधार पर इनकी जाति लोहरा अंकित किया। ये मेरे पास एविडेंस है सर, हम फुल एविडेंस के साथ करते हैं। और प्लीज़ जो सीईओ उसने बोला गलत तरीके से बोला है, वो अपने स्तर से अपने अनुसार रिपोर्ट को बनाया गया है और हमारा फीचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये सब। अगर मैं थोड़ा सा मैं आपको पसंद कर रहा हूँ इसके लिए मैम ये देखिए आप जो दे रहे हैं मैम सारी जाँच ऑलरेडी ज़मीनी जाँच में दिखाया जा रहा है कि हाँ ये होना चाहिए क्या है। उसके बाद भी इस तरह से जो है सीन अगर सीईओ क्योंकि बच्चे का नाम फ्यूचर दे रहा होगा और इसमें विशेष कुछ नहीं। सिर्फ नारायणगढ़ का हम 10 को एविडेंस दिखा सकते हैं। देखिए इसमें फैक्ट जो है वो हम आपको बता चुके हैं। फैक्ट ये है कि सारे सीईओ पाकुड़ के जितने भी सीईओ हैं जो 6 अंचल के सीईओ हैं सारा का स्टैंडिंग ऑर्डर पास है कि इनको जो है एसटी का नहीं किया। तो उसके बाद अगर ये अपील पे जाते हैं कार्मिक विभाग से किसी तरह का कोई करेक्शन का चिट्ठी आता है तो हम उसमें अभी ये बच्चा क्या करेगा? मैंने आपको अपील करेगा, आपके के पास फिर से आवेदन करेगा? नहीं ये डीसी को कर चुके हैं। डीसी के माध्यम से एक चिट्ठी जाएगा कार्मिक में कि कार्मिक उस पर आएगा। डीसी साहब का आवेदन किया होगा? जी, मैंने पिछले सोमवार को एक आवेदन दिया है डीसी साहब को, उसने आश्वासन दिए कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। और फिर दोबारा हम लोगों ने शुक्रवार को आए थे, मतलब 18 तारीख को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद हमने सोमवार को पड़ता है 18 तारीख, इसका हम लोग शुक्रवार को आए मिले के सर डीएम सर कहीं फिल्म पे गए हुए थे। इसका फिर आज सोमवार है और आज आए तो डीएम सर अभी फिल्म में है या कहाँ है अभी तो यहाँ पे मुलाकात हुआ नहीं सर। तो बस ऐसी मीटिंग से आए और उनसे मतलब बोले कि मैम ऐसा ऐसा हमारा टीचर का बात है सर, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं बात सर, इसी तरह से हम लोगों टीचर को बात सर हमारे पास हमारे नारायणगढ़ में स्थानीय जांच किया गया तो बहुत सारा एविडेंस है। वो बोल रहे हैं सीईओ बोल रहे हैं कि ग्रामीण स्तर से बोल रहे हैं कि रिपोर्ट दिया गया है सारा सर गलत है सर। आप खारिज कर सकते हैं सर, और फुल एविडेंस है, हम बोल सकते हैं। इस समय में जो है और मैम ऊपर से 959 टीटी को उसमें पुनः निर्गत करने के लिए सीईओ चला से इसको आदेश दिया गया। अभी मैडम ने कहा कि आपने डीसी साहब को आवेदन दिया है जी, डीसी साहब की तरफ से ये कार्रवाई चल रही है। आप एक बार डीसी साहब से मिलने का प्रयास करें सारे डॉक्यूमेंट के साथ और अवश्य ही आपका जो है कोई ना कोई निराकरण किया जाएगा कि आपको समझ में आएगा। सर यही आश्वासन और विश्वास पे ही तो टिके हुए सर। एक पढ़ा लिखा IAS अफसर चाहे वो झारखंड सरकार की हो चाहे किसी भी सरकार की हो, ये दुर्भाग्य की बात है कि गुमराह करना कोई ऐसे अफसरों से सीखे जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोहरा और लोहार में क्या अंतर होता है। ज्ञात हो कि एक बूंदा या एक सुनने की बात करें तो अगर वो कम होता है तो लाख में भी वो अंतर होता है। आज हमारे बीच में ये कुछ समाज के लोग आए हुए हैं, ये लोहरा जाति के लोग हैं। लोहरा जाति के लोग हैं और ये दर दर भटक रहे हैं और अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए अपने आने वाले फ्यूचर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी परीक्षा में या किसी भी नौकरी में अगर कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो पढ़ाई के साथ साथ उसकी जाति आय निवास भी बहुत बड़ी महत्व रखती है। और अगर जाति में चूक हो जाए या किसी कानूनी कारण
अगर दिक्कत हो जाए तो एक बच्चे का फ्यूचर खतरे में आ जाता है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक बच्चे के फ्यूचर अगर खराब होती है तो क्या इस फ्यूचर के जिम्मेवार आप होंगे? क्या ये झारखंड सरकार होगी या प्रशासन होगी? मैं आपको बता दूं, ये पाकुड़ जिले का संथाल परगना का ये घटना है कि ये समाज के लोग इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और इस लड़ाई में जजमेंट भी कोर्ट के माध्यम से दी गई है। यहाँ तक कि हमारे पाकुड़ जिला की अगर बात करें तो एसी साहब ने अपर समाहर्ता ने खुद अपने लेटर हेड में लिखकर ये सीओ को, जिले के तमाम अंचलाधिकारी को आदेश की थी कि आप इसकी जांच करते हुए इन लोगों का जाति निवास बनाने हेतु इसकी तैयारी किया जाए। लेकिन अब वही सीए, वही एसी मैम पीछे हट रही है। उनका कहना है कि नहीं, ये अब नहीं हो पाएगा क्योंकि सीओ साहब ने इसके लिए मना कर रखा है, जबकि इसके लिए उसके पास कोई लिखित नहीं है। और हमने उनसे लिखित मांगा था, लेकिन उन्होंने दिखाने से मना कर दी और कहा कि इसकी लिखित है बट मैं आपको भी नहीं दिखा सकता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके डीसी साहब से, आपके जिले के तमाम अधिकारी से कि ऐसे घिनौना हरकत इन लोगों के साथ में क्यों किया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, और कब तक ये डर की ठोकरें खाएंगे? कब तक इनके बच्चे जो है अपने भविष्य की चिंता करने के लिए कल के तारीख में परेशान होंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में सुसाइड भी कर सकते हैं सिर्फ जाति के लिए। आइए मैं बात करता हूँ इनसे। इनके बीच में ये प्रमंडल अध्यक्ष है जी, आप बोलेंगे। आप बताइए क्या आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम जितेंद्र नैया, मैं इस समिति का कार्यालय सचिव हूँ जी। क्या मुद्दा क्या है बताइए? मुद्दा इसमें जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा है जी। इसमें हमारे समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जो लोहरा है, लोहरा का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, जबकि इसके पूर्व हमारे समुदाय के लोगों को लोहरा जाति प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। अभी इस वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे समुदाय के लोगों को चुनाव में लड़ने नहीं दिया गया, उसमें वंचित रखा गया। और हमारे साथ हमारे बच्ची है, वो एसएससी कंप्लीट की है, उनका भी जाति प्रमाण पत्र अभी अधर में है। सबसे बड़ी बात, ये बच्ची को आप देख रहे हैं, ये जीता जागता आपके बीच में एक नमूना मैं दे रहा हूँ। ये हकीकत है कि ये बच्ची एसएससी कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन आज ये पीछे है, ये डर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है क्योंकि इनके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है। और ये सबसे बड़ी मुद्दा है, विडंबना है झारखंड सरकार और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी का कि आखिर ये बच्ची का क्या दोष है जो आज जाति के कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ तक पढ़ाई की है? क्या दिक्कतें आ रही है आपको? प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरा एसएससी का उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो अभी सेंट्रल लेवल का वो जॉब है तो उसमें डीसी के द्वारा बनाया हुआ मतलब कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, बट अभी नए तरीके से नहीं बन रहा है, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। उसकी वजह से वो मेरा जो पहले का बना हुआ 2017 का है उसको वैलिड तो अभी नहीं माना जा रहा है, तो नए तरीके से नया चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर नया नहीं मिल रहा तो फिर इस जॉब से हम मतलब कि वंचित हो जाएंगे। मैं डीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि इस बच्ची का भी कम से कम बात को रखा जाए। श्रीमान, आप जिले के आईएएस अफसर हैं, यहाँ के उपायुक्त हैं, पूरा जिला आपके ऊपर है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस बच्ची का कम से कम जाति निवास बना दिया जाए ताकि इस बच्चे का जो भी सपना है वो पूरा हो जाए, और इस पूरा होने में आपकी सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे कोई? बोलिए, क्या नाम होगा? आप किस पद में? जी बताइए, क्या दिक्कत है? बात है कि हम लोग का जो लोहरा जाति का 2017 में कि सरकार का आदेश का अपने सभी यहाँ का क्या होता है कि कमिश्नर को सभी 6 जिला का डीसी को निर्देश दिया गया कि लोहरा जाति का जाति प्रमाण पत्र जाएंगे स्थानीय जाँच करके उसका रहन सहन रीति रिवाज के आधार पर स्थानीय जाँच करके लोहरा जाति का जाति पत्र दिया जा सकता है, लेकिन वो लागू भी हुआ। अभी किस कारण बस है कि कहीं कि इससे पाकुड़ जिला का यहाँ का जो है कि पहले निर्गत हुआ कि किस कारण बस अभी के नहीं बना रहे। आज एक बच्ची जो है कि एसएससी में कम्प्लीट की है, इस बारे में बात किए तो वो बोले कि नहीं एससी मैडम के साथ जाइए, एससी मैडम के पास तो बोले कि नहीं आप लोग जो है एससी डीसी के पास कहाँ चली गई, तो वो बोले कि आप लोग इसके बात कराए, इसके से बैठ गए तो कोई स्टाफ था कि बोला कि नहीं आप लोग नीचे स्तर से आए,
वहाँ गए तो सी साहब से बात किए तो सी साहब ने कहना कि देखिए अभी तो नहीं करेंगे, हम बाद में देखते हैं कि अप्लाई करवाएंगे। ये बाद में आए तो क्या क्या बोले, लेकिन निर्गत अभी तो नहीं हो रहे। लेकिन बच्चे का कैसे इसका जो उनका जीवन नहीं होगा। डीसी साहब को जो पत्र दिया था आपने, इधर आपने जो डीसी साहब को पत्र दिया था, ये पत्र आप कब दिया था? ये पिछले सोमवार 18 तारीख को दिया। ये पत्र की वेरिफिकेशन आपको हुई? सर हम गए तो सर पदाधिकारी के द्वारा हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, कल्याण जाइए, फिर रोड के इसके बाद अपने शाखा बोला गया तो वहाँ जाइए। पर सर मैं सब जगह गया, उस लेटर को देखा गया, ट्रेस करने का कोशिश किया, पर कहीं कोई मेरे नाम पे या कोई मतलब आवेदन या कोई चीज़ नहीं रखा हुआ है लिस्ट में। तो सर मतलब हमें गुमराह किया जा रहा है। एसी मैडम की तरफ से हमें एक बिहार का लेटर को दिया गया और बोला जाता है कि आपको अब से नहीं दिया जाएगा, आप लोग DC1 के कैटेगरी हैं, जबकि वो लेटर बिहार का है जो लोहार लोगों का है, लेकिन हम लोग लोहरा हैं और हमको पहले स्थानीय स्तर से जांच करके ग्राम सभा करके हमको जाति निर्गत किया गया है पहले का, जबकि सेम अधिकारी द्वारा हमको पहले वो लोहरा मानते थे और अभी वर्तमान में उपस्थित अधिकारी हमको लोहरा मानने से इनकार करते हैं। तो ये हमारे लिए डीसी साहब को जो आपने पत्र दिया था, तो ये पत्र आपने डीसी साहब को हाथों हाथ दिया था? जी मैंने अपने हाथों हाथ डीसी साहब को दिया और बोला सर इसमें सर हमारा फ्यूचर का बात है, आप उस पर कुछ निष्कर्ष निकालें। वो मुझे आश्वासन दिए कि ठीक है, हम इस पर देख करके कुछ रखने लिए। ये कब दिया था आपने? सर 18 तारीख जो पिछले सोमवार, ये दूसरी 18 तारीख पिछले सोमवार 18 तारीख को ये पत्र डीसी साहब को दिया गया था ताकि इन लोगों का समस्या समाधान एक उम्मीद के साथ में उपायुक्त महोदय आपके समक्ष ये पत्र दिया गया था ताकि इनका जो भी समस्या है वो समाधान हो पाए। लेकिन ये विडंबना है विभागीय स्तर का जो भी खामियां माने कि ये पत्र इस बच्चा ने पूरे पाकुड़ जिले के तमाम डिपार्टमेंट को छान मारा, हर जगह ये अपनी पहुंच बनाकर पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर ये डीसी साहब को जो हमने पत्र दिया था बड़े उम्मीद के साथ पिछले सोमवार जो कि 18 तारीख को कहीं ये पत्र मिल जाए और हमें ये पता चल जाए कि डीसी साहब से जो हमने उम्मीद किया था वो उम्मीद हमारा कहाँ तक पहुँचा। लेकिन निराशा ही इनको मिली है और ये पत्र इनको अभी तक नहीं मिला। इनको सिर्फ मिला तो जिला से गुमराह। हर अधिकारी हर टेबल सिर्फ इनको ये बताया कि तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, लेकिन इस बच्चे को नहीं मिला आपके पत्र की कोई भी जवाब, न ये पत्र मिला। श्रीमान, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये पत्र अवश्य आप अपने स्तर से ढूंढें और इस पर कार्रवाई करते हुए इस बच्चे को न्याय दिलाएं और इन तमाम समाज के जो लोग हैं इनको ये न्याय दिलाने का काम करें ताकि इनके बच्चे के साथ में कोई गलत व्यवहार न हो, किसी का भविष्य अंधकार ना हो। मैं आपसे ये निवेदन करूँ। सर और एक जी बताइए। सर ये जब एसी मैडम से आज मिले हम लोग तो एसी मैडम हम लोगों को एक लेटर थमा दी जो लोहार का जो बिहार का लेटर है वो उस अनुसार हमें बोला गया कि आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो ये बिहार का लोहार लोगों का है, ना ही लोहरा लोगों का है। हम लोग लोहरा है सर और वो हमें गुमराह करने की कोशिश की और ये लेटर थमा दी। आप देख सकते हैं इस लेटर में क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ये एक पढ़ी लिखी IAS अफसर जिले के अपर समाहर्ता, अगर उनको ये पता नहीं चले कि ये पत्र में लोहार और लोहरा में क्या अंतर होता है तब तो ये गनीमत है झारखंड सरकार की और तमाम जनता की और तमाम अधिकारी की कि आखिर विकास कहाँ होगा और किस हिसाब से होगा और ऐसे अधिकारियों से जनता की क्या उम्मीद हो सकती है जिनको ये पता नहीं चले कि लोहरा और लोहार में क्या अंतर होता है। जबकि ये पत्र बिहार राज्य का है और हम झारखंड की बात करते हैं, हम लोहरा की बात करते हैं, हम अपने समाज की बात करते हैं और हम अपने समाज को सामने लाने की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज है और मैं चाहूँगा माननीय राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय राज्य के तमाम मंत्री और तमाम अधिकारी, जिले के तमाम अधिकारी से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके समक्ष ये समाचार पहुंच रही है और आप बिना देर किए ऐसे समाज को वंचित ना करें, ऐसे समाज को एक जगह दें, इस समाज में जीने का अधिकार दें ताकि ये भी अपने समाज में खुल के जिए और हमारे झारखंड सरकार से लाभ दें। कैमरामैन बापी के साथ मैं प्रीतम, तालगंज 24 पाकुड़।